हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का जो पार्ट 1 है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2 का प्रश्न पहले में क्या दिया गया है, हमको कोई ये px हमारा एक मान दिया गया है, हमको x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, और इसको क्या बोला, शेषफल प्रमेय से हल करने बोला है हमको। शेषफल प्रमेय से हमको हल करने बोला और हमको यहाँ क्या दे दिया, x धन 1 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये शेषफल प्रमेय से कैसे हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, शेषफल प्रमेय से हमको हल करने बोला है। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय से कैसे हम इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, x धन 1 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा x धन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x का मान निकालना है, तो जब ये बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो जो धन 1 है वो क्या होगा, मतलब कोई भी है वो उसमें चिन्ह बदल लेता है, कोई भी संख्या जो है वो चिन्ह बदलेगा। अगर धन 1 है तो वो ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 रहेगा तो धन 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा होगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह का बात कर रहे हैं, यहाँ पे धन 1 है तो वो बदल के क्या हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा, ऋण 1, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1। कैसे आया, समझ आया आपको, x जो धन 1 है, x धन 1 है, अब मेरे को x का मान निकालना है, जिसका मान मेरे को निकालना है उसको मैं अकेले रखूंगी, लेकिन ये अकेला है क्या, नहीं है। x के साथ में क्या है, धन 1 साथ में है, तो अब x क्या कर रहा है, उसको उसके घर में बोल रहा है मेरे घर से तू चले जा करके उसको भगा रहा है धन 1 को। तो वो क्या कर रहा है, वो बराबर के दूसरे साइड में जाके अपने चिन्ह को बदल लिया, जो धन था वो क्या बना लिया, ऋण 1 बना लिया, जस्ट उल्टा चिन्ह हो गया। ठीक है, तो अब x बराबर क्या हो गया, ऋण 1। x बराबर ऋण 1 मतलब क्या समझ रहे हो, x के बराबर क्या है, ऋण 1 है। मतलब यहाँ मेरे को जो प्रश्न दिया हुआ है px बराबर जो भी मेरा प्रश्न है, जहाँ जहाँ x है और x है, वहाँ वहाँ मेरे को क्या रखना है, ऋण 1 -1, वहाँ वहाँ हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। अब देखना मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्व करके, x⁻³ + 3x² - 5x + 8। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ x है ना, अब x के बदले मेरे को क्या रखने बोला, वहाँ पर ऋण 1 रखने बोला, तो मैं क्या रखूंगी, ऋण 1। यहाँ पे घात 3 है तो मैं घात 3 लगा दी, धन का चिन्ह है धन लगा दी, 3 लिखा है 3 लिख दी। फिर से x आ गया, x के बदले क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऋण 1 बोला गया, तो फिर से मैं यहाँ पे ऋण 1 लिख दी, घात 2 लगाने बोला, घात 2 लगा दी, ऋण का चिन्ह है ऋण लगा दी, 5 लिखा है 5 लिख दी। फिर x आ गया, x के बदले क्या लिखने बोला, ऋण 1 लिखने बोला, ऋण 1 लिख दी, यहाँ पे धन 8 है तो धन 8 लिख दी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ से आपको समझना है, यहाँ देखिए ऋण 1 की घात 3, घात 3 मतलब ऋण 1 का कितने बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको गुणा करके बता रही हूँ, देखिएगा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 का कितने बार गुणा होगा, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इन दोनों को देखना, ऋण और ऋण क्या होता है, ऋण और ऋण धन होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखी मैं यहाँ पे, धन 1 लिखी। ठीक है, ऋण और ऋण क्या हो गया, धन हो गया, धन 1 लिखी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये धन 1 हो गया, धन 1 का अब गुणा हो जा रहा है, अब धन 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे धन 1 ही रहने दो, धन 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह को धन और ऋण का गुणा हो रहा है, ये देखिएगा पहले मैं इन दोनों को मैं सामने गुणा कर, ऋण और ऋण मिलके क्या कहलाया, धन 1 है ना, ऋण और ऋण मिलके क्या बना, धन चिन्ह बनाया, 1 1 का मैं गुणा भी कर दी। अब फिर से हमारे पास क्या, यहाँ पे 2 1 बचा है, यहाँ पे धन और ऋण, धन और ऋण होके क्या चिन्ह बनाता है, ऋण चिन्ह बनाता है। अब 1 का 1 से गुणा कर दो, 1 1 1, तो क्या आया मेरे पास, ऋण 1। मतलब ऋण 1 की घात 3 को हम हल करेंगे तो मेरे को क्या उत्तर मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा। स्टूडेंट यही आपको समझना है, यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, ऋण 1 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दी, ऋण 1 लिख दी। ठीक है, ये मैं और बताऊंगी और रिपीट होगा, आप अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे -1 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, मैं धन लगा दी। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी ये 3 को भी हल करेंगे, लेकिन पहले कोष्ठक वाला को पहले हम हल करते हैं। ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा। ठीक है, यहाँ मैं रब कर देती हूँ आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ऋण 1 का 2 बार गुणा मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1। ठीक है, ऋण का चिन्ह क्या होता है, ऋण और ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा बदल के। ठीक है, 1 1 कम 1, तो धन 1 आया ना, कितना है, धन 1 मतलब सिर्फ 1 लिख देते, धन तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 आया, इसको मैं हल करी तो क्या आया, 1 आया, लेकिन ये 3 तो है मेरे पास, ये 3 बचे है ना अभी, इसके बीच में क्या हो रहा है, गुणा है, इसके बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋण है, ऋण लिख दी। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, ऋण चिन्ह है
ऋण चिन्ह, ऋण और ऋण मिलके क्या बनाएगा, धन चिन्ह बनाएगा। ठीक है, कि अब क्या हो गया, 5 का 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। और ये ऋण 5 धन 5 कैसे बना, कैसे बना, ये ऋण इस ऋण चिन्ह से गुणा करा, तब ये क्या बना लिया, धन बना लिया। ऋण और ऋण मिलके बना धन, 5 और 1 का गुणा हुआ तो आया 5। अब यहाँ पे धन 8 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, धन 8 लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ऋण 1 है तो ऋण 1 हमने लिख दिया, धन है तो धन लिख दिया। अब ये 3 का 1 के साथ क्या हो जा रहा है, गुणा हो रहा है, बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या, गुणा चिन्ह, 3 एकम 3, धन 5, धन 8, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 और 3 को पहले हम जोड़ देते हैं, जो छोटा छोटा है उसको, 5 और 3 क्या हो जा रहा है, 8, कितना हो जा रहा है, 5 और 3 8 हो जा रहा है। ये ऋण 1 का ऋण 1, 5 और 3 8, और ये हो जाएगा धन 8, ये वाला। अब 8 और 8 देखिए 16 होता है, 8 और 8, ऋण 1 धन 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये बड़ा लिख देती हूँ 16 को। अब यहाँ पे देखिएगा एक ऋण चिन्ह एक धन चिन्ह, तो ऋण और धन क्या होता है, ऋण मतलब हमको क्या पता चल गया कि हमको क्या करना है स्टूडेंट, घटाना है, मतलब 16 में से 1 घटाना है, तो कितना बचेगा मेरे पास, 15, कितना बचा, 15। ठीक है, अब देखिए मैं चिन्ह कौन सा लगाऊँ, धन का चिन्ह लगाऊँ कि ऋण का चिन्ह लगाऊँ, सिंपल है, दोनों में बड़ा कौन, 16 बड़ा कि 1 बड़ा, 16 बड़ा, बड़े के सामने कौन सा चिन्ह, धन का चिन्ह, इसलिए 15 किस में रहेगा, धन में रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 15 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, 15, ये 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 15। बस यही करना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, ये जो प्रश्न आपका दिया रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो प्रश्न दिया है इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, जो धन x के साथ जो भी रहेगा, धन वाला ऋण वाला, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन, जस्ट पलट जाएगा। फिर जहाँ जहाँ ये x का वैल्यू हमको पता चल गया, समझ लीजिए, और यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया है जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ इसका मान को रखते चलेंगे। देखिए पूरा मान मैंने रख दिया, बस इसको उसके बाद हमको हल करते चलना है, बस ये इजी है बहुत, इसको ऐसे ही हमको समझना है स्टूडेंट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा, 2x ऋण 1, प्रश्न नंबर दूसरा मैं बता रही हूँ, 2x ऋण 1 दिया हुआ है। अभी देखिएगा इसको कैसे हम हल करेंगे, 2x ऋण 1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऋण 1 है उसको हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो ऋण है तो बदल के क्या हो जाएगा, ऋण का उल्टा कौन सा चिन्ह लगेगा, धन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले धन 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लेकिन हमको x को अकेले रखना है, लेकिन ये x क्या है, 2 के साथ गुणा में है, मतलब 2 जो गुणा में है वो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग मतलब बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब हमको क्या रखना पड़ेगा, 1/2 रखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा प्रश्न है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, px बराबर क्या दिया है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं x की घात 3 मतलब 1/2 की घात 3 है यहाँ पे, और x की घात 2 मतलब 1/2 की घात 2 ऋण 5x है मतलब 1/2 फिर धन 8, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 की घात 3 मतलब 1/2 का कितने बार गुणा हो जाएगा, 3 बार गुणा हो जाएगा। 3 से गुणा करना है ऐसा नहीं, 3 बार गुणा करना है, उसी का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा 1 एकम 1 एकम 1 कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा करें तो कितना आया, 4 आया है ना। अब ये 4 का किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, 4 दूनी 8, तो 1/8 आएगा ना हमारा, ऐसे आपको समझना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 आया। इसको हम हल करें तो कितना है, 1/8, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, 1/8 मैंने लिख लिया। ठीक है, बीच में धन का चिन्ह है, मैंने धन लगा दिया, 3 लिखा है 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 की घात 2, यहाँ क्या लिखा है, 1/2 की घात 2। अब क्या करना है, 1/2 है, घात 2 लगा है, इसका मतलब उसको 2 बार गुणा करना है। 1/2 का कितने बार गुणा हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। यहाँ मैं लिखी हूँ, इससे ही हम समझेंगे। यहाँ मैंने जो 3 बार लिखा था उसको मैं मिटा देती हूँ, 2 बार कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 बार मैंने लिख दिया, 1 एकम 1, अब 2 दूनी 4 कितना आया, 1/4 आया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1/4। अब इसको हल करें तो कितना आया, 1/4 ऋण 5। अब ये 5 का 1 से गुणा हो जाएगा, समझ लीजिए ऊपर का ऊपर से, तो 5/2 लिख लीजिए सीधा, धन 8। ठीक है, अब सेम वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि 3 क्या है ऊपर में लिखा है ना,
अब ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, मतलब ये 3 का 1 से गुणा होगा तो ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, 1/8 धन 3/4 ऋण 5/2 धन 8, कुछ नहीं मतलब नीचे में बटे में 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैं एकदम डिटेलिंग से आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्या आपको अच्छे समझ में आए। 8 4 2 1 ये तीनों का आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना। आप हम एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, जो धन वाला है उसको हम इधर खिसका देते हैं और ये जो ऋण 5/2 है उसको हम उधर लिख देंगे। ऐसे में क्या आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पे देखिए, पहले मैं वही जगह इसका चेंज कर देती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके चिन्ह के साथ आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, धन 8/1 मैंने यहाँ लिख दिया, ऋण 5/2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, 8 4 1 और 2 इसका क्या करना है, लघुत्तम लेने पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 4 1 और 2 का क्या करने पर, लघुत्तम समापन, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या करा, शॉर्ट में लिख दिया लेने पर। अब यहाँ पे देखिएगा उसका कितना होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको लघुत्तम लेके बता रही हूँ। 8 4 1 और 2 इसका लघुत्तम लेना है। तो पहले 2 से छोटे का ही पहाड़ा पड़ता है, पहले 2 चौक 8 2 दूनी 4 1 और 2 एकम 2, ठीक है। अब फिर से 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 1 फिर 1 फिर 1। इसको कब तक सॉल्व करना है, जब तक नीचे पूरे 1 1 ना आ जाए, है ना, 1 1 ना आ जाए। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 1 1 तो यहाँ पहले से था ऑलरेडी, है ना। तो क्या आया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना है लघुत्तम हमारा, 8 आया। कितना है लघुत्तम, 8 आया। तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लघुत्तम 8 आया, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, 8 ले लिए अब हम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, जो हमारा लघुत्तम आया है 8 उसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुणा। ये देखिए लघुत्तम मेरा 8 है और उसको भाग दे रही हूँ किससे, इससे, हर से भाग दे रही हूँ, ठीक है। और उसको अंश से गुणा कर रही हूँ ऊपर वाले से। फिर मैं धन का चिन्ह लगाई, धन का चिन्ह है, तो अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, लघुत्तम से भाग दे रही हूँ किसको, हर को। ये देखिए 4 को 8 से भाग दे दी, फिर किससे गुणा कर रही हूँ, 3 से गुणा कर रही हूँ। सेम वैसे क्या कर रही हूँ, 1 को 8 से भाग दे रही हूँ, 1 को भाग देना 8 से, फिर किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, समझ लीजिए। अब क्या करना है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। अब 2 को किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, सॉरी भाग देना है, 2 भागित 8। इसको मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ऋण का चिन्ह 2 भागित 8 और इसको किससे गुणा करना है, आपको 5 से गुणा करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ 8 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 8 को 8 से भाग देंगे, मतलब 8 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, एक बार में, 8 एकम 8, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। धन 4 को 8 से भाग देंगे, 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 आया। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। 1 को 8 से भाग देंगे, 1 के पहाड़े में 8 जो है वो कितने बार में आता है, 1 8 8 बार में आता है ना। और 8 8 कितना होता है, 64 हो गया। अब ऋण का चिन्ह लगाना, क्या ऋण लिखें। अब 2 को 8 से भाग देना है स्टूडेंट, 2 को 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 8 से भाग देना है हमको, तो 2 चौक 8 होगा और 4 आया हमारा ये, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बटे में क्या लिखना है हमको, 8 लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्या है 64। अब पहले 64 और 6 इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो गया। अब 70 में 20 कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 में 20 कम करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 70 में हम 20 कम करेंगे 50 आएगा। फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 50 आया तो कितना है 50। अब 50 ये पूरा हल करें तो हमको क्या मिला 50। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 50 और 1 क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ पे क्या आया 51 आया, ठीक है। 51 बटे में 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 51 बटे में 8, 51/8। 51/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बस आपको ऐसे ही समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे का थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है फ्रैक्शन वाला। अगर आपको देखना है तो मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप उसमें से समझ लीजिएगा ये बहुत डिटेलिंग से। वैसे इसको आपने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, इससे पहले वाले में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस उसको ऐसे ही आपको क्या करना है, समझना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, x का वैल्यू पहले हमको रखना है। यहाँ से पहले हम x का वैल्यू निकाले, 1/2 आया, पूरा वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद क्या करें, घात 3 मतलब उसी का 3 बार गुणा, घात 2 मतलब उसी का 2 बार में गुणा, ठीक है। फिर ये हमने ले लिया। अब उसके बाद अब यहाँ पे अंश या हर के रूप में यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब उसको क्या कर रहे हैं, अवांश से हर के रूप में आया है तो नीचे का हम क्या कर रहे हैं, जो हरों का क्या करें, लघुत्तम ले लिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे हर का क्या करें, लघुत्तम ले लिया। यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद हमारा आंसर आया 8। अब उस 8 को क्या करेंगे, नीचे वाले जो हर है उससे भाग और जो अंश है उससे गुणा, बस एक करना, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। तो बस वही किया, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, बस यही करें। उसके बाद फाइनली आंसर हमारा क्या है, 1 + 6 + 64 - 20। तो पहले प्लस वाला को पहले हम कर, जैसे हम 64 और 6 को पहले जोड़े तो 70 आया, 70 में 20 को घटाए तो 50 आया, 50 में 1 को जोड़े तो कितना आया, 51, 51/8। यहाँ पे और अच्छे से लिख देती हूँ, आपका अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो 51/8 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्टूडेंट। फाइनल आंसर हमारा यही है, बस आपको ऐसे ही समझना है। अब हमारा इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमको तो ये दिया हुआ है तो सब में सेम था, हमको बस ये इधर का नंबर जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, x धन 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये x धन 1/3 है, इसका मतलब क्या है, जो धन 1/3 है वो इधर आके अपने चिन्ह बदल के ऋण 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, उसके बदले में क्या आ जाएगा, ऋण 1/3, साथ में ऋण चिन्ह भी है और ये बटे में भी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ एक साथ है। तब यहाँ पे देखिएगा, मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, वैल्यू रख दे रही हूँ, ऋण 1/3 की घात 3 धन 3 और x के बदले में फिर से क्या आएगा, ऋण 1/3 की घात 2 ऋण 5, फिर क्या आ जाएगा, ऋण 1/3 फिर धन 8। यही बोला है हमको क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या बोला, ऋण 1/3 की घात 3, मतलब ऋण 1/3 का 3 बार गुणा, ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 से गुणा, 3 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब इसका किससे गुणा हो जा रहा है, ऋण 1/3 से, ये वाले से, देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ऋण धन 1 और ऋण 1 क्या होगा, धन 1 ऋण 1 मिलके क्या हो जाएगा, धन और ऋण ऋण होता है, तो ऋण 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 9 का 3 से गुणा होगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27, तो कितना आया, 27, ऋण 1/27। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, इसके बदले ऋण 1/27 लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिख दी ऋण 1/27। और यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो यहाँ मैं धन का चिन्ह लगाऊंगी स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने धन का चिन्ह लगा दिया, 3 लिखा है तो मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ऋण 1/3 की घात 2 बोला है, मतलब ये 1/3 जो है वो कितने बार में लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। यहाँ पे देखिए, ऋण 1/3 मैंने 2 बार पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ऋण और ऋण चिन्ह मिलके क्या बनाया, धन बनाया, धन 1 1 का मेक है ना, 3 का 3 से गुणा होगा, 3 3 9, तो धन 1/9 कितना हो जाएगा, धन 1/9, मतलब सिर्फ 1/9। ऋण का चिन्ह यहाँ पे देखिए सेम, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन, 5 का 1 से गुणा, 5 1 5 /3 धन 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऋण 1/27 धन 3 का 1 से गुणा हो जा रहा है, तो 3/9 धन 5/3 धन 8, यहाँ कुछ नहीं, मतलब बटे में 1। अब यहाँ पे सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे क्या करना है, यहाँ पे 27 9 3 और 1 का क्या करने पर, लघुत्तम लेने पर लघुत्तम समापवर्त समझ लीजिए, है ना। 27 9 3 और 1 का क्या करने पर लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। 27 9 3 और 1, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 या 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 का 1, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 1 1 आते जा रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 1 3, पूरे 1 आ गया, 1 1 आ गया। अब इसको देखिए, 3 3 9 9 3 27, तो हमारा लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 27 आया, ठीक, ये देखिए 27 आया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लघुत्तम समापवर्त हमारा कितना आया, 27 आया। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बटे में 27, बटे में मैंने 27 लिख लिया। अब क्या करना है, 27 आया लघुत्तम, जो लघुत्तम को हर से भाग और अंश से गुणा, हर से भाग अंश से गुणा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा। अब यहाँ पे देखिए, 27 को 27 से भाग दे रही हूँ, लघुत्तम जो आया था उसको नीचे से भाग दे दी, अब ऊपर से क्या कर रही हूँ, गुणा। गुणा किससे करना है, ऋण 1 से गुणा करना है, समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से 27 का नीचे से गुणा हो जाएगा, बीच में धन का चिन्ह लगा दी, 9 का भाग करना है किससे, 27 से, फिर उसको गुणा करना है किससे, 3 से, फिर धन का चिन्ह है तो धन लिख दी। अब क्या करना है, 3 को भाग देना है किससे, 27 से, फिर उसको गुणा करना है किससे, 5 से, फिर धन का चिन्ह है तो धन लगा दी,
उसके बाद फिर से क्या करना है, 1 को भाग देना है किससे, 27 से, फिर उसको किससे गुणा करना है, 8 से। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब क्या करना, बस इसको सॉल्व करना, मतलब 27 को 27 से भाग देना है, समझिए। मतलब 27 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है, समझ लीजिए। काम करते हैं, यहाँ पे खुद रब कर देती हूँ अच्छे से। 27 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है, एक बार में। 27 से कम 27, तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ यहाँ पे, 1 हुआ। 1 को किससे गुणा करना है हमको, ऋण 1 से गुणा करना है। अब यहाँ पे देखिए धन का चिन्ह है तो धन लिख दी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 को 27 से भाग देना है। 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है, 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27 है ना, तो कितने बार में है, 3 बार में। अब 3 को 3 से गुणा करना है, ये देखिए, फिर धन का चिन्ह है तो धन लगा दिए। 3 को 27 से भाग देना है, 3 नहीं है 27, 9 आएगा। 9 को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 को 27 से भाग देना, मतलब 1 के पहाड़े को कितने बार पढ़ेंगे कि हमको 27 मिले, 27 बार पढ़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे 27 आएगा, 27 गुणा 8 ये आएगा। अब बटे में क्या लिख दिया मैंने, 27 लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 को 1 से गुणा करें, यहाँ पे धन का चिन्ह समझिए, धन और ऋण, ऋण तो ऋण 1 आएगा। 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए 9 पंचे कितना हो जाएगा, 9 पंचे हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 और 8 का गुणा करेंगे, 27 और 8 का गुणा करें तो कितना आया, 216 आ गया स्टूडेंट्स, बटे में 27। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा 9 धन 45 धन 26, ये तीनों के सामने धन धन और धन का चिन्ह है ना, इसके सामने ऋण का चिन्ह है, तो पहले धन वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। मतलब क्या करना है हमको, 216 45 और 9, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आएगा, 270 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, धन 270 कितना है, 270। ठीक है, अब बटे में क्या लिखना है हमको, 27। अब यहाँ पे देखिएगा एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह। अब क्या हो जा रहा है, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। मतलब 270 में मेरे को कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 269। कितना है, 269। चिन्ह कौन सा लगेगा, धन का कि ऋण का, धन का, क्योंकि 270 बड़ा है और बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है। अब बटे में 27। अगर ये कटता तो इसको हम ज़रूर घटाते, लेकिन ये नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर रहेगा। 269 बटे में 27, ये हमारा क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी सॉल्यूशन है, बस उसको ऐसे आपको समझते जाना है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ था उसको हमने पहले उसको अपोजिट, उसका जो साइन था उसमें लाया। यहाँ धन का चिन्ह था तो ऋण का चिन्ह, क्योंकि एक्स का हमको वैल्यू निकालना था इसलिए। अब जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, वहाँ हमने एक्स का मान रख दिया। फिर घात वाले को हल किया, घात 3 है मतलब उसी का 3 बार गुणा, घात 2 है मतलब उसी का 2 बार गुणा। फिर हमने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये इस टाइप से दिखा। अब हमको क्या करना पड़ा, जो है हर में क्या है, 27 है, 9 है, 3 है और 1 है, उसका हमने क्या करा, लघुत्तम समापवर्तक लिया। मैंने वहाँ हल करके बताया था कितना आया, 27 आया। अब जो हमारा लघुत्तम आया, अब उसको लघुत्तम को क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग, मतलब जो हर से भाग और अंश से गुणा करते हैं। तो हमने वही करा, हर से भाग और अंश से गुणा है। मैं पूरे डिटेलिंग में मैंने आपको लिख के बताया कैसे मैंने क्या करा, गुणा करा है, कहाँ जोड़ा है, कहाँ भाग किया है। फिर हमारा फाइनल जो आंसर है ये इधर हमारा आया। अब क्या करना है, इसको गुणा करना है, गुणा कर दिए, फिर जोड़ना घटाना बचा था, जोड़ दिए, घटा दिए, फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये हमको याद रखना है, प्लस और माइनस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे मैथ्स के इजी सॉल्यूशन ला सकें।